हमसे 90,000 1,00,000 मांगा गया था। तो हम 90,000 को उसको डन किए। हम बोले ठीक है 1,00,000 तो नहीं होगा सर, हम कस्टडी से आए 8 दिन के लिए, आप ही लोग ने हमको भेज दिए, तो ऐसा करिए 90,000 रुपये आप ले ली। तो बोला ठीक है। दरोगा साहब घुसखोर निकले, जो दूसरे को गिरफ्तार करना चाहिए था, दरोगा साहब खुद गिरफ्तार हो गए। दरोगा साहब घुसखोर निकले। देखिए, कुछ दिन पूर्व विधानसभा में जिस तरह से बिहार के सीएम सम्राट चौधरी दावा कर रहे थे कि अब थाना से लेकर सीओ तक और ब्लॉक तक सब पर नजर रहेगी, सीओ साहब हो, दरोगा साहब हो, लेकिन उनके कहने के बावजूद भी सम्राट चौधरी जो कि बिहार के सीएम है, उनके बात का असर दिखता नजर नहीं आ रहा है। मैं बता दूं कि जिस तरह से एक और दरोगा 90,000 रुपया घूस लेता पकड़ा गया है। दरोगा साहब घुसखोर निकले, जो दूसरे को गिरफ्तार करना चाहिए था, दरोगा साहब खुद गिरफ्तार हो गए। निगरानी विभाग ने उन पर कार्रवाई की है। हमारे सहयोगी जो चितरंजन है उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं और हमारे सहयोगी चितरंजन जुड़ेंगे, इस पर पूरी बात बताएंगे या कि आखिर वो कौन दरोगा है जो लगातार इस तरह की बात कर रहा था। दरोगा साहब का कहना है कि 50,000 डीएसपी साहब को ही पहुंचाना था। यह घूस कहां का मामला है चितरंजन जी? जिस तरह से सम्राट चौधरी बिहार के सीएम है, उनका साफ कहना था। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले का मामला है चंदन जी। नालंदा जिले के राजगीर थाना का जो ये दरोगा है, पुलिस अवर निरीक्षक जो है वह है देवकांत कुमार। उसे निगरानी ने धर दबोचा है और वह धर दबोचा है 90,000 रुपया घूस लेते हुए। देखिए मामला क्या है, एक मामला था आर्म्स एक्ट का मामला था और उसमें कई तरह के धारा लगाए गए थे। और इसमें देखिए होता क्या है कि जब केस मुकदमा होता है तो डायरी लिखने के नाम पर, केस में सुपरविजन के नाम पर कई तरह के नाम हटाने, डीएसपी साहब को भी 50,000 देने की बात हो रही थी। बिल्कुल, ये दरोगा के बाद जैसा बात कही जा रही है सोशल मीडिया पर और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो बातें सामने निकल करके आ रही है, उसमें यह दावा किया जा रहा है कि जो 1,00,000 रुपया की मांग की गई थी उसमें 50% यानी कि 50,000 रुपया देना था। 90,000 में तय हुआ था। बिल्कुल, देखिए 1,00,000 मांग की गई थी। 1,00,000 में 50,000 रुपया डीएसपी साहब मांग रहे थे और 50,000 रुपया ये अपने पास रखते और आर्म्स जो एक्ट था उसे हटाया जाता और उसके बाद कई तरह के जो मामले थे वह रफा दफा की जाती। ऐसा जो दावा था वह केस करने वाले के नाम पर केस। लेकिन वही सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार विधानसभा में तो गरज रहे हैं कि हमारी नज़र थाना पर है, हमारी नज़र ब्लॉक पर है, लेकिन वही थाने के बिल्कुल देखिए, उन्होंने मुख्यमंत्री का शपथ लिया, उसके बाद विधानसभा में बहुमत साबित किया और बहुमत साबित करने के बाद जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरा सीएमओ 3 चीज़ों पर निगरानी रखेगा, ब्लॉक, अंचल और थाना। तो उसकी बानगी भी हो सकती है। अब कार्रवाई क्या हो, उसकी बानगी भी हो सकती है कि और सम्राट चौधरी के जो ये निगरानी की जो अन्वेषण ब्यूरो की जो टीम है वह सम्राट चौधरी की बात शायद मान रही होगी। और देखिए उनके बात करने के बाद निगरानी तो हमेशा एक्शन में है चितरंजन जी। मैं बता दूं कि आप देखें नीतीश कुमार के राज में भी लगातार छापेमारी हुई है, लेकिन सवाल दरअसल यह है कि सीएम की बात का डर क्यों नहीं है दरोगा में? देखिए डर नहीं है, देने वाले भी दोषी होते हैं और लेने वाला तो दोषी है ही। देखिए देने वाला इन्होंने पकड़वाया है। बिल्कुल, देखिए इन्होंने पकड़वाया है, लेकिन आदत तो लगाया होगा लोगों ने दे करके, तभी वो दरोगा मांगा था। अब देखिए आपको मामला बता देते क्या है। देवकांत कुमार जो दरोगा हैं वह 2019 बैच के दरोगा हैं और वो प्रशिक्षु थे, प्रशिक्षु दरोगा बताए जाते हैं, वो प्रशिक्षु थे। और जानकारी के अनुसार रविशंकर जो हैं एक राजगीर के डॉक्टर रविशंकर एक मामले में मदद और केस डायरी और आर्म्स रिपोर्ट में राहत देने के नाम पर दरोगा से 1,00,000 रुपया की डील हुई थी, लेकिन 90,000 पर फिट हो गया था। अब देखिए 90,000 पर मामला जब तय हुआ तो उसमें 50,000 रुपये की राशि, जैसा कि आपने शुरू में बताया कि डीएसपी साहब को देना था, जैसा कि दरोगा कह रहे हैं। और परेशान होकर देखिए पीड़ित जो था वह क्या किया कि पटना स्थित निगरानी विभाग में शिकायत दर्ज करा दी। बहरहाल पकड़ा गया है। बिल्कुल, शिकायत दर्ज होने के बाद देखिए कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो करती क्या है, जाल बिछाती है। जाल बिछाने के बाद वो अपना पैसा देती है। पैसा भी जो देती है वह सीरियल नंबर सब नोट होता है पहले से ही, उसकी वीडियो फुटेज बनाई जाती है और उसके बाद
जांच बैठाई जाती है और भरोसे में लेकर उनको ट्रैप कर लिया, बिल्कुल पकड़ा गया। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए फिलहाल निगरानी की टीम आरोपी जो दरोगा है उसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके पटना बहुत बहुत शुक्रिया चितरंजन। देखिए सीएम सम्राट का डर दरोगा में भी देखने को नहीं मिल रहा है। जब से सीएम सम्राट बिहार के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि अब दरोगा साहब थाने पर नजर रहेगी, सीएमओ की सीधे नजर थाने पर रहेगी, लेकिन दरोगा साहब तो घुसखोर निकले। 90,000 का घूस चाहिए था और उसकी वानगी देखने को मिली। वो पकड़े गए लगातार। लेकिन दरोगा साहब आप क्यों इस तरह के काम करते हो? बार बार, एक बार, दो बार, हर बार खबर निकलता है कि दरोगा साहब घुसखोर हैं। क्या सरकार आपको जो पैसा देती है घुसखोरी करने के लिए देती है? क्या आपको मंथली मिलता है जनता का सेवा करने के लिए, घूस लेने और देने के लिए नहीं? जो सही है वो सही है। आपके इस डायरी के नाम पर हल्का बढ़ाने के लिए, कभी हल्का करने के लिए आप पैसा लेकर फंस जाते हैं, फजीहत होती है। दरोगा की नौकरी एक बहुत रॉयल नौकरी है जो बिहार सरकार की सेवा करती है। लेकिन आप तो एकदम क्या कहें, बिहार में क्या यही चलेगा क्या? ये तो समझना आपको पड़ेगा और जो नए प्रशिक्षु दरोगा हैं उन्हें भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में जो नए सीएम आए हुए हैं सम्राट चौधरी, उनका साफ कहना है कि अब सीधे नजर सीएमओ की सीधी नजर थाना पर है, ब्लॉक पर है, अंचल पर है, हर जगह है। अब देखिए आगे क्या होती है, इन पर कार्रवाई क्या होगी। हमसे 90,000 1 लाख रुपया मांगा गया था, तो हम 90,000 को उसको डन किए। हम बोले ठीक है 1 लाख तो नहीं होगा सर, हम कस्टडी से आए 8 दिन के लिए, आप ही लोग नाम को भेज दिए, तो ऐसा करिए 90,000 रुपया आप ले लिए। तो बोला ठीक है। इस बीच हम निगरानी विभाग से संपर्क करके वहाँ एप्लीकेशन दे करके मैं वापस आ गया। निगरानी विभाग को कहा कि अभी तक विभाग पूरा ईमानदार है डॉक्टर साहब, आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग न्याय दिलवाएंगे आपको। किस वजह मांगा गया था पैसा आपसे? पैसा हमसे मांगा गया था, हमारे ऊपर ये लोग FIR जबरदस्ती किया था 31 तारीख को, 31/3/2026 को मेरे ऊपर जबरदस्ती FIR किया गया और 1 तारीख को मुझे चालान किया गया था। ये मेरे ऊपर FIR इसलिए हुआ था सर कि 2 बच्चा, राजगीर का 2 बच्चा, उसमें एक स्टाफ, मेरे स्टाफ का 1 बच्चा था, तो दोनों बच्चा मोहल्ला में लड़ गया आपस में। दोनों बच्चा जब मोहल्ला में लड़ा तो वो दोनों का मेडिकल होने के लिए चला गया अनुमंडल हॉस्पिटल। अनुमंडल हॉस्पिटल में जब हम फोन किए, मेरा दोस्त है डॉक्टर, उसको जब फोन किए तो बोले कि चाय पीते आइए। चाय पीने के लिए जब हम गए तो वो लोग अपोजिट पार्टी वाला मेरे तरफ आया, बढ़ा, तो हमारे कमर में पिस्टल था, हम प्रोटेक्शन में पिस्टल निकाले हैं, वो लोग भाग गया। तो इसी मतलब पैसा जो आपसे मांगा गया था किस चीज के लिए मांगा गया? ये जो मेरे ऊपर FIR हुआ उसको मैनेज करने के लिए पैसा मांगा गया कि डॉक्टर साहब जो पिस्टल आपका फंसा हुआ है, लाइसेंसी पिस्टल है, बहुत महंगा पिस्टल, ऐसा करिए आप, हम इसमें अच्छा रिपोर्ट बना देंगे तो आपका जल्दी रिलीज हो जाएगा और केस में हम डायरी हल्का कर देंगे। इसलिए मांगा था? हाँ, जबकि मेरा कहीं कोई दोष नहीं है। हमने मांगा था आपसे 1 लाख रुपया मांगा गया था। कितना में डन हुआ था? 90,000 में हम डन कर लिए थे। ये कौन दरोगा है जो मांग रहे थे? ASI देवाकांत जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ डॉक्टर रविशंकर सिंह, मौसम हॉस्पिटल नालंदा मोड़, नालंदा से हैं हम। अन्वेषण के द्वारा सत्यापन किया गया। सत्यापन में यह बात सही पाया गया कि पुलिस अवर निरीक्षक देवकांत कुमार के द्वारा रिश्वत का